आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इस बुक के बारे में जिसका नाम है इलॉन मस्क। और ये लिखी गई है एशली वेंस के द्वारा। तो इस बुक के अंदर बेसिकली हमें आइडिया दे रखा है इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या इलॉन मस्क की लाइफ रही है, क्या क्या इलॉन मस्क ने करा है अपनी ज़िंदगी में, क्यों इलॉन मस्क इतना सक्सेसफुल है, क्या इलॉन मस्क को समझा जाता है अमेरिकन मार्केट में, क्या क्या उसने रेवोल्यूशन लाई है। तो सारी बातें इसमें बता रखी है। तो बेसिकली इलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर है, एक विजनरी है, एक बिलियनर है। तो इलॉन मस्क ना बचपन में ऐसे से थे कि आसपास इनके जो भी चल रहा है ना उनको सुनाई नहीं देता। मतलब जो ये काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं ना, उसमें ये इतना डूब जाते हैं, फ्लो स्टेट में आ जाते हैं कि ये बहरे हो जाते थे। इनके माँ बाप को लगता था ये शायद बहरे हैं, तो इन्होंने डॉक्टर वगैरह के पास लेकर गए, इलाज वगैरह करवाया। बट बाद में पता चला उनको कि ये बहरे नहीं थे, बल्कि जब ये कोई काम करते थे तो इनकी जो आसपास की दुनिया थी वो एकदम खत्म सी हो जाती थी। बहुत तगड़े ये बुक रीडर थे, बचपन में 10-10 घंटे पढ़ते रहते थे और इतने ज़्यादा बुक्स स्टार्ट गए थे ये कि इन्होंने अपने जो लाइब्रेरी थी इनके टाउन में, उस लाइब्रेरी की सारी बुक्स खत्म करने के बाद इंसाइक्लोपीडिया जो होती है, जो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया होती है, वो भी चाट दी थी सारी। मतलब बहुत सारी होती है, उसके काफ़ी सारे वॉल्यूम्स होते हैं, तो वो भी चाट डाली। और इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, तो मतलब स्टार्टिंग से इन्होंने जो नॉलेज इकट्ठी करी ना बहुत तगड़े स्केल पर करी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बचपन से भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर ली थी इस भाई ने। तो आगे चल के जो इनकी लाइफ ऐसे रही है कि इन्होंने कनाडा चले गए, वैसे साउथ अफ्रीका से है, और उसके बाद ये कनाडा चले गए। उसके बाद अलग अलग इनकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। इन्होंने पहले कोई गेम बनाई, इनका गेम्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, इनका साइंस वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने गेम बनाई, उसको $500 में बेच दिया। उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप Zip2 की स्थापना करी। उसमें इन्होंने जो भी स्टॉक्स वगैरह थी उनको ऑनलाइन डाला, तो ऐसे करके उनका बिजनेस चला, वहाँ से पैसे बनाए। उसके बाद इनको वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सब कुछ पढ़ पढ़ के सीखा था, कोई इनके पास वो तो थी नहीं, क्योंकि स्टैनफोर्ड ही गए थे, वहाँ से इन्होंने ड्रॉप किया था। तो वहाँ से निकल गए, उसके बाद थोड़ा सा पैसा लिया, फिर वहाँ से पेपैल बना दिया। पेपैल में काम करा बढ़िया, उसको पेपैल को हिट कर दिया, वहाँ से पैसा बनाया। वहाँ से पैसा बना के सीईओ बने। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल दिया जब ये अपने हनीमून वगैरह पे गए हुए थे। उसके बाद इन्होंने आगे स्पेस एक्स की स्थापना करी। तो स्पेस एक्स से मेरे को याद आया, जो ये बेसिकली बुक है ना, इसके अंदर दो कंपनीज के ऊपर मुख्यतः बात करी गई है। बात पेपैल और Zip2 के बारे में भी एक एक चैप्टर डेडिकेट करा है। बट जो मेन फोकस था इस बुक में दो कंपनीज का, और जो इलॉन मस्क की लाइफ में भी हमें पता चलता है कि दो कंपनीज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज उनकी लाइफ में है ऑब्वियसली। बट जो दो कंपनीज इनके ऊपर ज़्यादा फोकस है इलॉन मस्क का और ऑथर का भी, वो है स्पेस एक्स और टेस्ला। तो बेसिकली उनके बारे में आपको ज़्यादा जानने के लिए मिलेगा। तो स्पेस एक्स जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो कि रॉकेट बना के भेजती है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है एक प्राइवेट प्लेयर के लिए इस इंडस्ट्री में आना, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर जो भी एरोस्पेस इंडस्ट्री होती है ये रन करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और एक प्राइवेट प्लेयर के लिए आना और उस लेवल पर चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इस बंदे को कुछ क्रेजी करना था, इस बंदे की कुछ थिंकिंग अलग थी, तो इस बंदे ने वो स्टार्ट करा और सब कुछ करा। जो कि हमें पता ही है कि एक रॉकेट भेजा नहीं चला, दूसरा रॉकेट भेजा नहीं चला, तीसरा भेजा नहीं चला, चौथा भेजा नहीं चला। उसके बाद भेजता गया और जब तक इसको सक्सेस नहीं मिली, इसने नहीं सोचा कि क्या होगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो इनकी कंपनीज है, टेस्ला हो गई और स्पेस एक्स हो गई, वो एकदम मरने की तादाद पर आ गई है, यानी कि बंद होने की तादाद पर आ गई है। बट स्टिल इस बंदे ने सोचा कि भाई या तो मरेंगे तो दोनों मरेंगी, या फिर चलेंगे तो दोनों चलेंगी। इसको जब चूज करना था ना यार, तो टेस्ला या फिर स्पेस एक्स, तो इसने दोनों में अपना पैसा डिवाइड करके डाल दिया। ये खुद बैंकरप्ट सा हो गया था, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कि सेफ खेल लो, या फिर मेरे को इतना पैसा मिल गया है मैं चिल कर लूँ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, वैसे टाइप की थिंकिंग बिल्कुल नहीं रही है। तो आप सोच रहे होगे कि यार कि इस बंदे में तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैं मानता हूँ कि इस बंदे ने अपनी लाइफ में कुछ बहुत कुछ उखाड़ा है, इसने ऐसा ऐसा अचीव करा है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, और एक ही लाइफ में इतना इतना सब कुछ कर लिया जो बंदा सोचता है कि भाई बस मैं एक छोटी सी चीज़ कर लूँ। तो हाँ, रिस्पेक्ट है उस चीज़ के लिए। बट भाई अगर आप इनकी पर्सनल लाइफ देखोगे तो इनकी पर्सनल लाइफ ख़राब है एकदम। और इनका जो बिहेवियर है, जो नेचर है टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़, बिल्कुल इमोशंस नहीं है। किसी से भी बदतमीजी से बात कर रहे थे कि जो खड़ूस जिसे कहते हैं ना, और ये सबको ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि जैसी इनकी मेंटेलिटी है वैसे सबकी हो। और एक चीज़ मेरे को और बेकार लगी कि ये बंदा ऐसे कहता है कि मतलब इसको कोई ऐसी पिल मिल जाए जिससे इसका पेट भर जाए, मतलब सब कुछ नहीं, ऐसे फास्ट फास्ट चाहिए, ऐसे लगता है कि खाना खाना जो है वो टाइम वेस्ट है। और फैमिली वगैरह भी इसकी टूटी है, जैसे मतलब वो वीडियोस मेरे को बड़ी बेकार लगती है जिसमें बोलते हैं ना कि जो बिलियनर्स वगैरह होते हैं वो इतना काम भी कर लेते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, कितने प्रोडक्टिव होते हैं। भाई मेरे हिसाब से उसकी फैमिली को कोई टाइम नहीं मिल रहा है, घंटा टाइम मिल रहा है। जो भी एंटरप्रेन्योर वगैरह होते हैं ना, उनकी एक साइड जो है लाइफ की, जो एक साइड है वो हमेशा ख़राब होती है। आप शू डॉग पढ़ लो, आप किसी और बिजनेस के बारे में पढ़ लो, आप इलॉन मस्क के बारे में पढ़ लो, इनकी फैमिली ज़रूर सफ़र करती है और ये फैक्ट है। ऐसे ही नहीं भाई कहते कि मतलब कि इतने सारे इनके डिवोर्स हो जाते, इतने सारे इनके प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप्स में। भाई बंदा अगर दिन के 15-15 16-16 घंटे काम करेगा तो इनकी फैमिली लाइफ कैसी, मतलब कैसे सही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है।
जो इस बुक की मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है वो है टेस्ला, क्योंकि आई एम वेरी मच इनटू कार्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और खासकर जो इलेक्ट्रिक के बारे में बताया और जो टेस्ला के बारे में बताया कि कैसे इन्होंने एकदम स्क्रैच से टेस्ला बनाई है, कैसे इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी है, कैसे इनकी जब कंपनीज बंद होने वाली थी इन्होंने उसे बचाया है, फैक्ट्री नहीं थी, कैसे प्रोडक्शन चलती थी, कैसे इन्होंने नए नए मॉडल्स निकाले, कैसे एक मॉडल फेल हुआ, कैसे लोगों का देखना था इनकी तरफ, कैसे इनकी कंपनी की तरफ, कैसे न्यू न्यू जो इंजीनियर्स हैं उनको हायर करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, बहुत सारी बातें। और टेस्ला की सबसे फैसिनेटिंग बात मेरे को ये लगती है कि वो गाड़ी बहुत मिनिमलिस्टिक है। मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद टेस्ला की गाड़ी देखी जो कि मैंने उससे पहले नहीं देखी थी, तो भाई बहुत बहुत फाड़ू है। मतलब उन्होंने जो जिस तरीके से इंजन बनाया कि जो बैटरी वगैरह है वो नीचे रख दी, पीछे डिक्की है, आगे डिक्की है, ठीक है, सामने बिल्कुल एकदम खाली है, अंदर जो डैशबोर्ड वगैरह है, और सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, सेल्फ ड्राइव कार है। तो हाँ, मतलब काफ़ी काफ़ी फैसिनेटिंग है जो बंदे ने सोचा और बनाया है। बट टेस्ला थोड़ी सी मेरे को कमज़ोर लगती है दिखने में, बट हाँ सेफ्टी में भी पूरे वो है, अगर ठुकती है गाड़ी तो बचा लेगी जो भी लोग अंदर होंगे। और काफ़ी ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी इसमें बताएगी कैसे कैसे उन्होंने करा है। तो टेस्ला के बारे में मेरे को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्पेस एक्स के बारे में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आया है, रॉकेट साइंस वगैरह मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बट हाँ मैंने उसे पढ़ा, स्किप नहीं करा उस पार्ट को। दैट वाज ऑल्सो इन कह सकते हैं कि कुछ तो मिला ही, नॉलेजेबल तो है ही। और बेसिकली टेस्ला से भी ज़्यादा जो फोकस था इनका स्पेस एक्स भी था, और इन्होंने पैसा खूब बनाया जिप2 से और पेपैल से, तो ये चाहते तो आराम कर सकते थे, बट ही केप्ट ऑन पुशिंग हिमसेल्फ। और उसका रिजल्ट है कि आज जो इलॉन मस्क थे, मतलब कुछ टाइम पहले तो ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, अब तो शायद बर्नार्ड आर्नोल्ड करके है कोई। के बीच में जब स्पेस एक्स का ज़्यादा पार्ट हो गया था वहाँ पर मैं बोर हो गया था, और मैंने एक बार कोई बुक रख भी दी थी, बट उसके बाद जब स्टार्ट करी और जब टेस्ला वगैरह का आया तो मेरे को उस पार्ट में बहुत अच्छा लगा। और जिस इसमें बताया ना कि कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाना कितना डिफिकल्ट होता है, और कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाना, रेवोल्यूशनाइज करना यहाँ पर वो कितना डिफिकल्ट होता है, जो एक नई चीज़ है वो लोगों को एक्सेप्ट कराना कितना डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए भाई मैं टाटा की मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मेरे लिए ना टाटा के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि भाई उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पर लाए हैं और वो किस तरीके से फोड़ रही है इंडियन मार्केट में। दैट इज़ समथिंग कि मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि ये बंदा वहाँ अमेरिका में बैठ रहा है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंडिया से अलग है, वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है इंडिया से। वो उनकी वहाँ की सड़कें यहाँ जैसी नहीं है, उनके वहाँ के सरकमस्टेंसेस यहाँ नहीं है। जैसे कि मैं एक बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, तो वो कहता है इलॉन मस्क टेस्ला को इंडिया में लाना चाह रहे हैं। टेस्ला को पता है यहाँ पर गाय घूमती है, यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले घूमते हैं, कैसे चलेगी टेस्ला इंडिया में। तो हाँ बात तो सही है, बट हाँ अगर कोई इंडियन कंपनी ऐसा कर पा रही है, वो सेम टेक्नोलॉजी को उससे भी सस्ते प्राइस में कर पा रही है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग, स्टार्टअप वगैरह जो भी आपको कुछ करना है, स्टार्टिंग करनी है, आप इस बुक को पढ़ के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं इस बंदे से। या फिर लाइफ में भी एक मोटिवेशन चाहिए, या फिर कुछ नॉलेज चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में, स्पेस एक्स के बारे में, कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती है, कैसे एरोस्पेस इंडस्ट्रीज चलती है। तो अगर इन दो इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी जानना है, या फिर पेपैल की भी जो इंडस्ट्री वगैरह के बारे में बताया कि जो ये ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम था, ये सारी इसकी भी इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो उसके बारे में भी एक छोटा सा चैप्टर है। तो ये था मेरा रिव्यू। आप बताने यार आपकी क्या राय है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे शेयर वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।